हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है। जैसा कि पिछले 2 रोज से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एसेट्स अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का जो 2 मेथड है, एक कास्ट प्राइस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको कहा जाता था, और आज रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का इंट्रोडक्शन हमें देना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड प्राइस मेथड आपने कवर कर लिया है, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है ईच ईयर, जो बैलेंस ऑफ एसेट्स होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस अमाउंट पे लगाया जाता है। इट मीन्स जैसे फर्स्ट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर जो बैलेंस ऑफ एसेट्स होगा उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जबकि स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था, वो कास्ट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम ऑफ परचेजिंग जो था उस बेस पे लगाया जाता था। तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड, दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड में ये डिफरेंस है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईच ईयर इक्वल होता है, और डिमिनिशिंग मेथड में ईच ईयर डिफरेंट होता है। यानी टू द कंपेयर ऑफ पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलवेज लेस देन प्रीवियस ईयर एट इन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का चाहे आप फिक्स्ड प्राइस मेथड फॉलो करें या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, दोनों में इक्वल होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट वो कास्ट प्राइस मेथड के कंपैरिजन में डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा। दूसरा, स्ट्रेट लाइन मेथड से एसेट्स की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन इस मेथड से डेप्रिसिएशन वो एसेट्स की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तीसरा डिफरेंस ये कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो जो 2-3 साल के बाद जो कंपैरिजन करेंगे, अगर सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो इसके कंपैरिजन में स्ट्रेट लाइन मेथड के कंपैरिजन में डिमिनिशिंग मेथड का जो बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स है, वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। और अगर डेप्रिसिएशन के अमाउंट एज होल बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन इसका ज़्यादा होगा, डेप्रिसिएशन उसका कम होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। और बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिटवीन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और फिक्स्ड प्राइस मेथड, ये कोई अंतर नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। आज हम आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 13.54, डॉक्टर एस.सी. शर्मा आर्या बुक डिपो की ये बुक है, और अल्फ़ा लिमिटेड परचेज कर रही है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लें ताकि आप इस बुक के साथ साथ क्वेश्चन आपको बुक के मैं सारा डिटेल दे दिया हूँ, इस बुक के माध्यम से आप जो है कि इन क्वेश्चन को पढ़ लें और सॉल्यूशन आपके सामने है। देखें, डिमिनिशिंग क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फ़ा लिमिटेड बॉट ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹80,000. It bought another plant of ₹60,000 on 1st April 2018. On 1st July 2018. On 1st October 2019, plant bought on 1st April 2017 was sold for ₹50,000, and fresh plant was purchased for ₹40,000 on same date. It was decided to depreciate the plant
at the rate of 10% per annum on reducing balance method. Prepare plant account for 3 years assuming that books are closed on 31st March every year. आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिए। देखिए हम डिटेल यहाँ पे दे दिए हैं। पहला प्लांट 80,000 का 1 अप्रैल को आपको ने परचेज़ किया, दूसरा प्लांट 1 जुलाई को परचेज़ किया, फर्स्ट प्लांट आपने फिर 1 अक्टूबर 2019 में से 50,000 का सेल कर दिया और उसी दिन थर्ड प्लांट आपने 40,000 का परचेज़ किया है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम और बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईयर। ये क्वेश्चन की पूरी समरी मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। आइए प्लांट अकाउंट हम बनाते हैं। तो आपका टॉपिक है कि टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ प्लांट अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड इन द लेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट ये लेजर का फॉर्मेट आपने देखा है। चलिए 1 अप्रैल 2014 में प्लांट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 80,000। इसके बाद 31 मार्च 2018 में यहाँ प्लांट अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2017 में। आफ्टर 1 ईयर एट द एंडिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018 डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू प्लांट अकाउंट पोस्टिंग है बाय डेप्रिसिएशन 8,000 10% ऑफ 80,000 इक्वल टू 8,000 बाय बैलेंस में सी डी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट प्लान वाज ₹72,000 टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 72,000 सेकेंड ईयर एट द बिगनिंग 1 अप्रैल 2018 में 72,000 बैलेंस हो गया। सेम ईयर में 1 जुलाई 2018 में सेकेंड प्लांट परचेज किया गया। सेकेंड प्लांट अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 60,000। ओके, अब यहाँ पे 2 प्लांट है और इसके बाद आपने 31 मार्च 2018 को फर्स्ट प्लांट पे और सेकेंड प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। आइए हम देखते हैं 72,000 का 10% हो जाता है 7,200 होल ईयर। और सेकेंड प्लांट देखिए 1 जुलाई को ख़रीदा गया है, तो 1 जुलाई को जब परचेज़ किया गया तो 60,000 का 10% डेप्रिसिएशन 6,000 फॉर होल ईयर बट ओनली फॉर 9 मंथ 4,500। ठीक है, तो 1 लाख ये टोटल डेप्रिसिएशन 11,700 बाई बैलेंस सी डी 1,20,300। इसका हम डिटेल हम यहाँ पे देते हैं। 1 अप्रैल 2019 में टू बैलेंस बी डी फर्स्ट प्लान आप देखें 72,000 माइनस 7,200 इक्वल टू 64,800। सेकेंड प्लान 60,000 माइनस 4,500 इक्वल टू 55,500। टोटल अगर आप देते हैं तो 1,20,300 हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2019 में फर्स्ट प्लान वाज सोल्ड एट ₹50,000। यहाँ पे देखें वर्किंग नोट में हम आपको दिखाते हैं 1/4/19 में फर्स्ट प्लांट बैलेंस वाज ₹64,800 लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो डेप्रिसिएशन 10% 64,800 का 10% आपका होगा 6,480 बट ओनली फॉर 6 मंथ। इट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक का 6 मंथ पीरियड जो होता है उसका डेप्रिसिएशन 3,240 हो जाता है। इसको लेस करते हैं तो स्क्रैप्ड वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ प्लान एट द टाइम ऑफ सेलिंग 61,560 rupees, but it was sold only for ₹50,000. So hence loss on sale of assets account 11,560 डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। चलिए इसका अब जो है हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री हमने आपको पहले ही दिन बता दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डी आर, टू एसेट्स अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन 3,240, बाय बैंक 50,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 11,560। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन on same day the third plant was purchased at ₹40,000। तो सेम डे मीन्स 1 अक्टूबर 2019 में 1/10/2019 टू बैंक अकाउंट प्लांट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 40,000। अब इसके बाद 31 मार्च 2020 में बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लांट तो आपने सेल कर दिया, अब आपके पास है नहीं। सेकंड और थर्ड प्लांट है। सेकंड प्लांट की वैल्यू थी 1 अप्रैल को 55,500। तो 10% ऑफ 55,500 का 10% होता है 5,550।
Second plant which was purchased on 1st October 2019 was rupees 40,000, but depreciation charge on this plant only 6 months, so 10% of 40,000 equal to 4,000, but only for half year 2,000 depreciation, तो total depreciation 7,550। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए टोटल दोनों प्लांट की वैल्यू यहाँ पे हमने आपको वर्किंग नोट में देखा है कि सेकेंड प्लांट की वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 55,000 या 31 मार्च 2020 में बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाज रुपीज़ 55,500 एंड थर्ड प्लांट की वैल्यू 40,000, दोनों को ज्वाइन कर दिया 95,500 लेस डेप्रिसिएशन 7,550, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट अकाउंट 87,950 एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे आप देखें कि 87,950 क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका क्वेश्चन था। अगर और डिटेल में चाहते हैं तो चलिए 1 अप्रैल 2020 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,950 सेकेंड प्लान और थर्ड प्लान। थर्ड प्लान देखिए 40,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 38,000 और सेकेंड प्लान की वैल्यू है, प्लांट की वैल्यू है 55,500 में। यहाँ पे आप देखिए 49,950 टोटल कर दीजिए 599, देखिए हो गया। तो सेकेंड प्लांट की वैल्यू 49,950 और थर्ड प्लांट की वैल्यू 38,000। ये आपका क्वेश्चन था डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से। मैंने आपको कंप्लीट इस मेथड का इंट्रोडक्शन दे दिया। आपको मालूम हुआ कि दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंट नहीं है। कल की जो हमारी क्लास होगी इसी चैप्टर से अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ प्लांट अकाउंट और एनी अदर एसेट्स अकाउंट, है ना, प्रोवाइडिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ कल की हमारी क्लास, कल का हमारा टॉपिक होगा। आज की क्लास इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।